नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। एक खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि बाकी खबरों का विश्लेषण तो आपने सुन ही लिया होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा, समान नागरिकता का कानून क्या कह रहा है, केजरीवाल जी के यहाँ ईडी की रेड, झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा, प्रधानमंत्री का भाषण और फिर उन्होंने व्हाइट पेपर लाने की बात कही। इसी के बीच में एक और निर्णय आया और वो है चुनाव आयोग का। महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना में 2 फाड़ हुए थे, वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी थी, 25 साल पुरानी इस पार्टी में फिर 2 फाड़ हुए थे। अजित पवार एमएलएज़ को लेके, विधायकों को लेके सीधा सरकार के साथ, बीजेपी के साथ चले गए और सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। अपने 8 लोगों को मंत्री भी बनवाया। उसके बाद जैसा कि होता है, सिंबल के लिए, पार्टी के नाम के लिए झगड़ा चल रहा था और आज चुनाव आयोग ने निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने वही किया जो शिवसेना के साथ किया और ये निर्णय अपेक्षित था। इसलिए जब महाराष्ट्र में लोग रिएक्ट कर रहे हैं या नेता जो रिएक्शन देते हैं, ये संविधान की ये हत्या है, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये किसी की पार्टी जबरदस्ती छीनने का प्रयास है, ये बेनामी हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से यही निर्णय अपेक्षित था। उन्होंने पार्टी और पार्टी का सिंबल यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये नाम और सिंबल जो घड़ी है, टेबल क्लॉक, वो अजित पवार के नाम कर दिया। शरद पवार के लिए नया नाम और सिंबल कल बताएंगे। इसके पहले शिवसेना के साथ ऐसा ही हुआ। जब शिवसेना के लिए यह निर्णय दिया जा रहा था, उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टी और विधानमंडल दल ये कैसा अलग होता है, इस पर टिप्पणी भी की थी। और जो व्हिप होता है वो अध्यक्ष जारी कर सकता है, ना कि विधानमंडल। तो विधानमंडल क्या है, विधान। तो ऐसा ही कुछ एनसीपी में भी हुआ। तो जो शिवसेना के साथ हुआ, जो सिंबल जो अलग हुआ धड़ा उसको मिला, और फिर स्पीकर साहब ने जो योग्य अयोग्यता का निर्णय दिया, वो भी चुनाव आयोग के दिए हुए निर्णय को बार बार कोट करते हुए उन्होंने भी तमाम जो टूट के लोग गए थे, जिन्होंने दल बदल किया था, उनको दल बदल न मानते हुए उनको ओरिजिनल दल माना। और फिर उद्धव ठाकरे के साथ जो कुनबा था उन पे एक्शन होनी थी, लेकिन उन पे भी एक्शन नहीं दिया, दरियादिली दिखाई। क्योंकि एक अयोग्य तो एक दूसरा भी अयोग्य होना चाहिए, यदि एक अयोग्य होता है तो दूसरा योग्य होना चाहिए, दोनों योग्य नहीं हो सकते। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ 2014 के बाद, नई नई चीजें होने लगी, उसमें एक बात। लेकिन शरद पवार की पार्टी में थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि यहाँ जो 5 जुलाई 2023 को शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर अजित पवार ने अपने आप को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया। 30 जून 2023 को प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इसमें यह फैसला हुआ कि शरद पवार जी को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और अजित पवार को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये 5 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षता स्वीकार कर ली। लेकिन 30 जुलाई को ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी भेजा कार्यकारिणी की बैठक के बाद, और पार्टी पे और सिंबल पे अपना अधिकार जताया। पवार के जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को, जब उनको ये पता पड़ गया, ये पत्र गया है, उसके बाद 3 जुलाई को उन्होंने 9 मंत्री और 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए मांग की। 2 जुलाई को उसी बीच 5 जुलाई को अध्यक्ष बन गए, लेकिन 30 और 5 के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसमें 2 जुलाई 2023 को 8 मंत्रियों के साथ अजित पवार सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र में वोटिंग हुआ था। 24 अक्टूबर 2019 को निर्णय आया।
288 सीटों का जो निर्णय था, 288 सीटों का, उसमें बीजेपी को 106, सबसे बड़ी पार्टी, शिवसेना 56 नंबर 2 पे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 53 नंबर 3 पे, कांग्रेस 44 नंबर 4 पे और अदर्स के साथ 29 सीटें थी। लेकिन बीजेपी, मतलब गणित ऐसा था कि कोई भी एक पार्टी एक के साथ सरकार नहीं बना सकती थी। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए या तो शिवसेना या तो कांग्रेस या तो एनसीपी इनके साथ जरूरी था। अन्य 29 भी उनके साथ जाते तो भी वो आंकड़ा पूरा नहीं होता। जब गणित ऐसा फंसा तो शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे, मतलब शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई और बहुमत साबित किया। उस 29 में से भी लोग उनके साथ चले गए, बीजेपी अकेली पड़ गई। बीजेपी ने एक प्रयास किया, अजित पवार एक लिस्ट लेके आए, गवर्नर साहब ने रातों रात उस लिस्ट को अप्रूवल माना और प्रधानमंत्री जी को फोन किया। रात को, देर रात को प्रधानमंत्री जी ने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन हटाया और फिर सुबह सुबह शपथ हुई। अजित पवार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पद के रूप में देवेंद्र फडणवीस। लेकिन यह सरकार मात्र 80 घंटे टिकी रही। 80 घंटे के बाद विश्वास का मत नहीं ले पाए, इसके पहले ही इस्तीफा देके चले गए। उसके बाद शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इकट्ठा होकर एक महाविकास आघाड़ी की स्थापना हो गई और वो सरकार बना ली। ये सरकार 2.5 साल चली। 2.5 साल चलने के बाद बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी, क्योंकि ये खुद जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने खुद ये किस्सा कि कैसी हमारी पार्टी तोड़ी। तो पार्टी के विधायक यहाँ से सूरत भगाए गए, सूरत से गुवाहाटी लेके जाए गए, गुवाहाटी से गोवा लाए गए और गोवा से फिर मुंबई आए। बहुत आरोप लगाए, 50 करोड़ एक को दिए, 50 खोके एकदम होके, बहुत आरोप तो लगते रहते रहे। और एकनाथ शिंदे और इनकी सरकार 44 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे आए तो 1 से 6, 44 और बाकी कुनबा मिलके सरकार बन गई। तो सरकार बनके कुछ दिन ही हुए थे कि फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी तोड़ा गया, उनको भी साथ में मिलाया गया। तो अब वर्तमान में जो टैली है, और पुरानी टैली एक बार फिर से मैं बताता हूं। जब चुनाव के नतीजे आए थे तब 106 बीजेपी को, 56 शिवसेना को, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की 53, कांग्रेस को 44 और अदर्स 29। अब महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां होगी? बीजेपी 106 पे है, शिवसेना एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास सिंबल है, 44, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के साथ 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट 44, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद 9, कांग्रेस अपने 44 बरकरार है और अदर्स 28 है। अब जब ये शरद पवार ने 26 साल पहले जब कांग्रेस में सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी और उस समय पीए संगमा और तारिक अनवर भी साथ में थे और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की। 2000 सन 2000 में इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। वर्तमान में यदि एनसीपी की बात करूं तो लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4, महाराष्ट्र में इनके 54, कर्नाटक में 2, गोवा में 1, गुजरात में 1 और झारखंड में 1 सदस्य है विधानसभा में। अब स्थिति ये नहीं रहेगी। अब स्थिति ये रहेगी कि जो 9 लोग हैं शरद पवार के साथ, क्योंकि एक तो मसला यहां सॉल्व हो गया, पार्टी किसकी, सिंबल किसके पास, ये अपेक्षित था, ये तो होना ही था। और यही महत्वपूर्ण कारण है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग पे अपना कब्जा चाहते हैं।
तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति जो है वो करने वाली जो कमेटी होगी उसमें प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, साथ में विपक्ष का नेता लोकसभा का या सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता, और इन दोनों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलके नियुक्ति करेंगे। तो इसमें एक बैलेंसिंग बनता है, सत्ता पक्ष अपने लोग रखेगा, विपक्ष जो ऑब्जेक्शन देना उसमें, और इसके बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयास मुख्य न्यायाधीश करेंगे और एक ऐसा आदमी लाया जाएगा जो कहीं अपने पद पे प्रामाणिक हो और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, स्वायत्तता के साथ काम करे। लेकिन यदि आपने उस निर्णय को बदलने के लिए मोदी जी एक कानून लेके आए, अब वो कानून पास भी हो गया, अब उसके तहत चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होगी, वो नियुक्ति करने के लिए जो कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, वो किसी अपने कैबिनेट के मंत्री को भी रखेंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता या विरोधी पार्टी सबसे बड़ी है लोकसभा में उसका नेता, यानी कांग्रेस का नेता, ये रहेंगे। तो दो एक तरफ, एक तरफ, तो हमेशा फैसला वही लेंगे, जिनको बनाना हो उनको बनाएंगे और जो बनेगा वो उन्हीं की सुनेगा। और यही कारण है कि चुनाव आयोग से अब लोग ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा भी नहीं रखते। तो शरद पवार के बारे में ये डिसीजन आना ही था, लेकिन फर्क ये है कि जब शिवसेना टूटी तो शिवसेना को ये बहुत पहले सिंबल इसका निर्णय हुआ, तो उनके पास काफी समय था नए सिंबल को ले जाने के लिए। उनका जो ओरिजिनल सिंबल था धनुष बाण, वो एकनाथ शिंदे को जाने की वजह से अब इनको मशाल मिला। तो मशाल ये सिंबल शिवसेना के साथ है, ये बताने के लिए एक समय मिला और एक चुनाव भी उस पर लड़ा गया, उपचुनाव, जिसमें शिवसेना जीत गई मशाल के साथ, और एक मशाल अब उद्धव ठाकरे के साथ है। ये तय हुआ, ये तो चुनाव बताएगा कि क्या ये मशाल तीर कमच मशाल को बुझाएगा या मशाल उस तीर कमान को जला डालेगा। यदि एकनाथ शिंदे के साथ लोगों ने समर्थन दिया तो फिर उद्धव ठाकरे वीआरएस पे है, और यदि एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन नहीं होता, उद्धव को ही ओरिजिनल शिवसेना करके लोग मतदान करते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे उसी मशाल के साथ आगे अपनी राजनीति करते रहेंगे। और ये इधर जो धनुष बाण है ये कहीं एक दो सीट पे पड़ा रहेगा। वही अजित पवार के साथ है। अजित पवार यदि अपनी पार्टी का वजूद लोगों के बीच में लेके जाके बताएंगे कि मैं ही ओरिजिनल हूँ और अब मेरे चाचा को रिटायर कर दिया, और लोग यदि अजित पवार के साथ हो गए, तो फिर वो सिंबल जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका नाम होगा और फिर सिंबल उसी के साथ रहेगा। दूसरा सिंबल जो मिला है अभी शरद पवार को मिलेगा कल या आज, जब भी आप सुन रहे होंगे तो शाम तक उनको सिंबल मिलेगा। वो सिंबल उन्हें प्रचारित करना होगा, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो अशिक्षित लोग हैं वो नाम पढ़ नहीं सकते, सिंबल पे टिकट वो देते हैं। अब शरद पवार को अपने नाम के साथ नया सिंबल जोड़ के प्रचारित करना होगा। उनके पास समय कम है, फरवरी मार्च, क्योंकि अभी चुनाव मुंह पे आए हुए हैं। शिवसेना को एक एडवांटेज ये मिला कि उनको बहुत समय मिला सिंबल का प्रचार करने के लिए। शरद पवार को ये प्रचार का समय कम होगा, लेकिन फिर जनता जिसके साथ होती है, तो कई बार सिंबल बदलने के बाद भी, इंदिरा गांधी ने जब अलग पार्टी इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने निकाल दिया ना, इंदिरा गांधी कांग्रेस कांग्रेस आय बनाई उन्होंने, और जब उन्हें पंजा सिंबल मिला तो उस पंजा ने भी ऐसा झपटा मारा कि कांग्रेस का गाय बछड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और आज वो सिंबल लुप्त हो गया है। पार्टी किसके पास है, वही अब यही ओरिजिनल इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाने लगी है। ये जनता तय करेगी। तो जनता ये तय करेगी कि कौन सी ओरिजिनल शिवसेना है, जनता तय करेगी कौन सी ओरिजिनल शरद पवार है। वर्तमान में यदि लोगों का मानस, मैं लगातार ग्रामीण महाराष्ट्र से लेके अ, शहरी अर्बन एरिया में भी लगातार प्रवास कर रहा हूँ, जो मुझे दिखाई देता है महाराष्ट्र की तासीर है कि वो जो टूट के जाते हैं उनका साथ नहीं देते, उन्हें गद्दारी का लेबल लगाते हैं। चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को भी पार्टी का सिंबल दे, लेकिन आज भी जनता उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि उन्हें लगता है शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे की थी और बेटे का अधिकार उस पे है, क्योंकि अपने जीते जी ही उन्होंने ये पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, जिसके लिए तब एकनाथ शिंदे जय घोष कर रहे थे। एकनाथ शिंदे यदि कहते हैं कि मैं हिंदुत्व के नाम से गया हूं, तो कुछ हद तक लोग मान भी लेते कि चलो
उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के बाला साहेब के हिंदुत्व, कड़वे हिंदुत्व के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन फिर अजित पवार साथ में आते ही उनका हिंदुत्व वाला कार्ड गायब हो गया। अब लोगों को पता है मात्र मुख्यमंत्री बनने के लालसा में उन्होंने अपने ही नेता के पीठ में छुरा घोंपा। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, जनमानस आज भी और कार्यकर्ता आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। वही शरद पवार के साथ हो गया। इतने बुढ़ापे में जब आदमी वयोवृद्ध होकर घर पे रेस्ट करता है, यदि इस बुढ़ापे में उन्हें आज भी रोज 600-700 किलोमीटर कार से चल के अपने पार्टी को फिर से बांधना पड़ता है, तो भतीजे ने सत्ता के लालच में ये गलत कर दिया। क्या नहीं दिया आज इनको, लोग ये पूछते हैं। घर से उठा के लाए और आज इतना बड़ा ओहदा दिया। लेकिन लालच है। मराठी में एक बहुत बढ़िया कविता है की देणे वाला देता, मतलब देणारा देत जातो, घेणारा घेत जातो। एक वेळा देणाऱ्याने घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे। इसके मायने ये है कि देने वाला देते जाता है, लेने वाला लेते जाता है। लेकिन कभी-कभी लेने वाले ने देने वाले के वो हाथ भी लेने चाहिए जो दूसरे को देता है, ताकि लेने वाला भी देने वाला बने। लेकिन अजित पवार के साथ ये नहीं हुआ। वो लगातार लेते रहे और फिर पार्टी भी ले गए और सिंबल भी ले गए। जनता आज शरद पवार के साथ है। पता नहीं कल क्या होगा। चुनाव के नतीजे बताएँगे कौन ओरिजिनल, कौन नकली। लेकिन आज इतना तो तय है कि इलेक्शन कमीशन ने वही किया जिसकी अपेक्षा थी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।